2 दिसंबर 2023 मुत्तहदा अरब अमारात के 52वें नेशनल डे के मौका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने क़याम वहदत कन्वेंशन का इनेकाद किया। पहले सेशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और इस मौका पर साबिक़ जनरल सैयद नसीम खुर्शीद ने 2 साला रिपोर्ट पेश की। इसके बाद साथियों ने इज़हार ख्याल किया। तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ एक ऐद किया था मकबूल ने इस वतन की मिट्टी से, वो ऐद हमें फिर करना है। इस देश की खातर जीना है, इस देश की खातर मरना है। मैं सबसे पहले दुबई से आए हुए हमारे मेहमान और सभी के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए हुए तमाम साथियों का दिल के थागरियों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी जो यहाँ पर नई यूनिट बनी है, मैं आप तमाम साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जो यकीन जो भरोसा आपने हमारी इस बॉडी के ऊपर किया है, इंशाल्लाह ताला हम वो कोशिश करेंगे कि आपका जो सोच थी हम उसके ऊपर पूरा उतर सकें। इससे पहले जो बॉडी बनी थी हमारी, हम उस बॉडी के लिए एक प्लान लेकर ज़रूर आए थे यहाँ ग्राउंड पे ऊपर वर्क करने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से उस तरह का काम नहीं हो सका। फिर उसके बाद में यहाँ जो अबू धाबी में जो छुट्टी की जो सिस्टम बना हुआ है इतवार के दिन और हफ्ते के दिन की, इस वजह से हम डिस्टर्ब हुए। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ नए प्लान के साथ आएँ और बेहतरीन तरीके से तंजीम और तहरीक का काम करें। मैं आप सब साथियों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। यासीन साहब के हवाले से थोड़ी बात करूँगा कि ये 3 दिन के बाद 5 दिसंबर को यासीन साहब की जो है वो फांसी की सुनवाई और ये जो उनका जो झूठे और मनगढ़ंत केस लगे हुए हैं उसके लिए मैं आज इस स्टेज से, खुदा के मुक़द्दस स्टेज से ये पैगाम देना चाहता हूँ गासकों को कि बंदूक के ज़ोर पर किसी भी तहरीक आज़ादी को नहीं कुचला जा सकता। अगर ऐसा होता तो कभी भी इंडिया और पाकिस्तान न बनते और न बांग्लादेश बनते। इससे पहले उन्होंने मकबूल बाट शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था और उसके बाद हर घर से मकबूल बाट निकला था। अगर वो गलती ये दोबारा करते हैं यासीन मलिक साहब के हवाले से, तो उसके नतायज भी हैं। वो उससे पहले बच्चे तो एक दिन के बाद खोलते हैं, लेकिन एक जानवर रात परस्तों के कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गरेबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से। मैं सबसे पहले अबू धाबी यूनिट के गुज़िश्ता बॉडी थी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 2 साल उन्होंने तंजीम के लिए यहाँ काम किया नामसाद हालात में, क्योंकि यहाँ के जो हालात थे आपको पता है कि कोरोना के टाइम से यहाँ हालात इस तरह के नहीं थे कि हम मिल बैठते और तंजीमी काम कर सकते। तो फिर भी राजा वारिस साहब की क़यादत में जो अबू धाबी यूनिट है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अभी जो नौ मुंतखब जो बॉडी मुंतखब हुई है और राजा वारिस साहब के साथ कुछ नए साथी हमारे जुड़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह नए साथी में इलेक्शन कमिश्नर बाबर अजीम और मावन नियाज कश्मीरी स्टेज पर तशरीफ़ लाए और इंतखाबी अमल का आगाज़ किया। इस मौका पर स्टेज से तमाम मेंबरान JKLF को एक एक करके पुकारा जाता और वो सभी जाकर अपने वोट का आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तेमाल करते हुए आइंदा के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अबू धाबी के लिए नई क़यादत का इंतखाब किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मुत्तहदा अरब अमारात ब्रांच के सदर कमर असलम साहब ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। तो मेरी जो ख्वाहिश होगी कि अगर साथियों के जहन में कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता है JKLF के हवाले से, तहरीक के हवाले से, तो सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका मकसद क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरशाद बारी ताला है कि
जब तुम गुमराह होगे या तुम भटक जाओगे, सीधे रास्ते से हट जाओगे, या अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, जो उसकी जो रहमतें हैं, उनसे मुंह मोड़ लोगे, तो तुम पर मैं दूसरी कौमों को मुसल्लत कर दूँ, दूसरे ग्रोहों को मुसल्लत कर दूँ। ये कुरान पाक का दावा है, फैसला है। आज जो हमारा मुल्क जिस पोजीशन में है, गुज़श्ता 7.5 अशरों से जो हमारे तीनों हिस्सों के लोग आपस में मिल नहीं पाते, एक दूसरे से उनसे रवाबत नहीं है, एक दूसरे से जान पहचान खत्म होने चली है, और हमारा जो माशी निज़ाम है, जो हमारा जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है, जो हमारा गुज़र बसर के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उनके लिए हम नस्ल दर नस्ल दियार गैर में जो हम तबाह कर रहे हैं। एक बंदा वहाँ से हिजरत करता है तो वो अपने प्यारों के अरमान पूरे करते 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 अपनी पूरी लाइफ जहाँ स्पेंड करता है। अगर वो बहन भाइयों की अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देता है, अपनी ज़िंदगी में वक्त करता है, तो जब वो यहाँ से लौटता है, बुढ़ापा उसके ऊपर तारी होता है और उसे ये वहाँ से जवाब मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया था। इसी तरह जो शादीशुदा लोग हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देने के लिए अपने और उनके अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर वक्फ कर देता है, और जब वो वापस लौटता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। उसके बच्चे चूँकि वो वालिद की शफ़क़त से महरूम रहते हैं, होते हुए भी वो यतीमों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो भी भटके होते हैं। और बाकी जो उसके दोस्त अहबाब होते हैं वो भी वहाँ वैसा उसको कोई भी नहीं मिलता, कुछ पहचानने से भी जब वो इनकार कर देते हैं या पहचाने ही नहीं जाते, तो इतना बड़ा उसकी ज़िंदगी में फ़र्क आ जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये आज का नहीं है, ये 76 बरसों का, और इन 76 बरसों में हमारी 2 से 3 जनरेशन जो है वो इसका ईंधन बन चुकी है। और जो आगे मुस्तकबिल है वो आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर जो मौजूद है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने आगे क्या करना है और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। हर आने वाला दिन नई मुश्किल लेकर आता है, हर आने वाला दिन किसी को कोई यकीन नहीं होता, कोई एतमाद नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता कि कल को मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, कल को यानी अगले महीने में मेरा प्रोजेक्ट ये रहेगा या मैं फिनिश कर दिया जाऊँगा या ये ख़त्म हो जाएगा, 2 माह के बाद मुझे कंपनी रखेगी या निकाल देगी, या फिर मेरी जगह की कोई वास्ते वाला या कोई दूसरा जो है वो दूसरी कंट्री का बंदा जिसके ज़्यादा रिलेशन होंगे वो मेरी जगह ले लेगा, मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बेयकीनी की सूरत हाल में आप सब जो है वो मजबूर कर सकते हैं, और ये जो सूरत हाल है ये कभी ना ख़त्म होने वाली है। लेकिन हमें ये सोचना है कि ऐसा हमारे साथ क्यों है, जबकि हमारा जो मुल्क है बुनियादी तौर पर उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी अल्लाह ताला ने नहीं रखी। जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसके ज़राए हैं वो इतने बेशुमार हैं कि अगर आप आज़ाद और खुद मुख्तार हो, उन तमाम रिसोर्सेज पर आपका अपना इख्तियार हो, आपकी गवर्नमेंट आपके अपनी मुंतखब शुदा हो, तो वो इतने ज़्यादा हैं कि आप 10 सालों में अपने तमाम तर नेशन को जो खुशहाल बनाकर आप दूसरे मुल्कों को कर्जा देने के लिए। तो ये इस यकीन के साथ कि हम इतने बड़े रिसोर्सेज के मालिक थे, इसके वारिस थे, तो हमसे ये क्यों छीन लिया गया। तो इस पे जो है वो आपको कुरान पाक में दिया गया अल्लाह ताला का वो फरमान जो है वो याद करना होगा कि जब तुम गुमराह होगे, जब तुम भटक जाओगे तो तुम पर मैं दूसरों आज जो हम पर मिसालत है, आज जो हमारे अंदरूनी मुल्क जो हम पर मिसालत है वो बैरून मुल्क से